ये कहानी है एक भिखारी की जो एक गांव में रहता था। वो भिखारी बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन काम करने में उसे आलस आता था। इसलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया और उसे लोग भीख दिया भी करते थे। तो उस भिखारी की पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वो भिखारी रोज भीख मांग कर लाता और उसका परिवार इसी पर अपना गुजारा करता था। तो एक बार उस भिखारी के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए निकलता है। उसने आसपास के 4-5 गांव में भीख मांगी, लेकिन उस दिन उसे किसी ने भी भीख नहीं दी, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक आदमी ने उसे कुछ गेहूं दिए थे और दूसरे आदमी ने उसे 2 रोटियां। उसके परिवार वाले उसका रास्ता देख रहे थे। तो जब ये भिखारी ये 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तो तभी उसे जंगल में एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये भिखारी उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उन्हें संभालता है। वो बुजुर्ग आदमी इस भिखारी से कहते हैं कि मुझे तुम कुछ खाने के लिए दे दो। अगर मैं कुछ खा लूंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब उस भिखारी के पास 2 ही रोटियां थी और कुछ गेहूं थे, और उधर घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अब ये भिखारी सोच में पड़ जाता है कि इस बुजुर्ग आदमी को मैं ये रोटियां दूं या ना दूं, क्योंकि अगर आधी भी रोटी मैंने इसे दे दी तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और गेहूं तो मैं इन्हें अभी नहीं दे सकता हूं। तो उसने बहुत ज्यादा सोचने के बाद रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया और वहां से चला गया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे अपनी थैली में कुछ रोशनी नजर आने लगी। उस भिखारी ने जैसे ही अपनी थैली में देखा तो उससे अपनी थैली में वही रोटी का टुकड़ा दिखा जो उसने उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया था, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा अब सोने में बदल गया था। भिखारी ये देखकर हैरान हो गया और वो वापस दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास गया, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसे वहां कहीं नजर नहीं आए। तब वो भिखारी समझ गया कि जरूर वो कोई चमत्कारी बुजुर्ग थे। अगर मैंने उन्हें अपने पास की दोनों रोटियां दे दी होती तो वो दोनों रोटियां भी सोने में बदलकर मुझे वापस मिल जाती, लेकिन मैंने वो मौका हाथ से गवा दिया और अपने बारे में ही सोचकर उस बुजुर्ग आदमी की मदद नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आजकल रोड पर कई हादसे हो जाते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं और वो रोड पर ही गिर जाता है, लेकिन लोग उनकी मदद करने की बजाय वहां पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ये क्यों करूं, कोई ना कोई इसे हॉस्पिटल पहुंचा ही देगा, मुझे टाइम हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, मुझे टाइम हो रहा है शॉप पर जाने के लिए। यही सोचते हुए हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी एक मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी की फैमिली को उजड़ने से बचा सकती है। तो मदद करना सीखो, क्योंकि उसका फल आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक